जय हिंद मेरे सभी प्यारे भाइयों को, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का आपके परिवार स्टडी IQ में स्वागत करता हूं। तो कैसे हो आप सभी? और कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर आप क्लास को मतलब करेक्ट टाइम पर नहीं लेते। तो जो बच्चों, ये मैं पढ़ा भी रहा था, वहाँ पर उसमें जो लैपटॉप है ना, वहाँ पर हमारे को दिख रहा था कि पूरी स्क्रीन पर कि क्लास चालू हो गई है, दोनों तरीके से जैसे हर बार होती है। और मैं पढ़ाने भी लग गया था और एक क्वेश्चन मैंने सोल्व करा के मिटा भी दिया था और दूसरे क्वेश्चन पर आ गया था। तब पता लगा है कि बाहर से आके बताया किसी स्टूडेंट ने कि सर अभी तक क्लास तो वहाँ पर दिख ही नहीं रही। तो ऐसा नहीं है, करेक्ट टाइम पर क्लास स्टार्ट करी थी, हर रोज करेक्ट टाइम पे करते हैं। क्योंकि जितनी टेंशन आपको उतनी टेंशन मुझे है, क्योंकि मुझे पता है कि थोड़ा सा भी लेट होगा तो 100-200 बच्चे तो लाइव में से वैसे ही भाग जाते हैं। तो जितनी आपको टेंशन है ना करेक्ट टाइम पे क्लास लेने की, उससे ज़्यादा डबल मुझे होती है कि कोई भी विद्यार्थी ऐसा ना हो जो यहाँ से चला जाए, क्योंकि उससे एक थोड़ी सी इमेज खराब हो जाती है। तो इस चीज़ की आप ये सोचते हो कि सर करेक्ट टाइम पे नहीं आते, हर रोज यार करेक्ट टाइम पे आता हूँ, कोई ना कोई टेक्निकल मिस्टेक हो जाती है। तो ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था, अब पहले ही बता चुका हूँ वही चीज़ें, अब बाद में बताऊँगा यार ये। ठीक है, बस ये है कि जब भी आगे बढ़ो उससे पहले एक बार सब्सक्राइब कर लिया करो चैनल को। उससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि रोज़ डेली अच्छी वीडियोस आ रही हैं वो आप तक पहुंच पाएंगी। और साथ में ना जैसे इवेंट वगैरह बन जाता है, तो इवेंट मतलब कि जो थंबनेल, जैसे अभी इस वीडियो का थंबनेल है वो सुबह से दिख रहा होगा आपको, तो उस थंबनेल पर एक ऐसे सेट रिमाइंडर लिखा रहता है, ठीक है, कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास चलेगी ऐसे ऐसे, और यहाँ पे सेट रिमाइंडर लिखा रहता है। तो आपको क्या करना है, ठीक है, तो यहाँ पे सेट रिमाइंडर लिखा रहता है, इस पे क्लिक कर लेना, जिससे कि क्लास आपको मतलब जब भी होगी हमेशा, और किसी पे पहुंचे ना पहुंचे, आप पर नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो सर जल्दी से टाइम वेस्ट मत करो, पहले ही बहुत वेस्ट हो गया, जल्दी से आप क्लास को कंटिन्यू करें। क्वेश्चन लगा दीजिए, हाँ क्वेश्चन लगाओ जल्दी से। तो क्वेश्चन लगा लेते हैं, बाद में बात करेंगे जो बात बता रहा था क्योंकि वो बात पहले ही बहुत बता चुका हूँ और क्लास अब स्टार्ट हुई है। जल्दी से क्वेश्चन पर आ जाइए। और हाँ, एक बात और सभी स्टूडेंट को बताना चाहूँगा, कल एक आखिरी क्वेश्चन रह गया था, उस आखिरी क्वेश्चन को ना क्लास के बिल्कुल आखिरी में ही करा दूंगा। तो क्वेश्चन देखा हमने, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, बट इसके इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि कोई धन, इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 1.44 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 2 years, यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में अपने आप का 1.44 गुना हो जाता है। तो क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, जैसे मैं कहीं पर ऐसे लिख देता कि यदि कोई धन अपने आप का 2 गुना, तो 2 गुना मतलब अगर वो 1 होता तो अपने आप का कितना होगा, 2 गुना मतलब 2 हो जाता है, इस तरह। तो इसी तरह को अगर आप, उसने क्या क्या दिया है, अपने आप का 1.44, तो हम क्या लिख देंगे डायरेक्ट कि यदि कोई धन 1 रहा होगा तो वो अपने आप का कितना हो जाता है, 1.44 गुना हो जाता है। इतनी सी छोटी सी बात कह रखी है, ठीक है। अब क्वेश्चन में आगे आए तो कह रहा है रेट परसेंट ज्ञात करें। अब रेट परसेंट निकालने से पहले कोई दिक्कत बन रही है क्या, ठीक है तो रेट परसेंट निकालने से पहले मैं आपको 1-2 चीज़ें बताना चाहूँगा। सर 1 मिनट इस क्वेश्चन को हटा दीजिए, 1 सेकंड क्वेश्चन हटा दो, कुछ चीज़ें बताता हूँ बच्चों को, बस कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, उनको ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। तो 1 मिनट क्वेश्चन सुन लीजिए। कोई दिक्कत बन रही है बच्चों, जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत हो रही है जल्दी से बताइए। हाँ भाई जल्दी से बताइए, बफरिंग हो रही है, 1 मिनट रुक जाइए, अगर बफरिंग हो रही है 1 मिनट रुक जाओ, अभी सही कर देता है टेक्निकल प्रॉब्लम को, ठीक है। अगर बफरिंग हो रही है तो अभी भी हो रही है, देखना बाहर जाके, बफरिंग जो धन उधार दिया गया है। कह रहा था प्रिंसिपल बताओ रेट परसेंट दे रखी होती थी किस तरह से, 16 से 2/3%, और टाइम जैसे 2 साल भी होता था या फिर 3 साल भी होता था, अभी 2 साल लेकर बताया था जल्दी से, ठीक है। टाइम 2 साल दे रखा है, और CI पूछ लेता था, चक्रवृद्धि ब्याज, और अमाउंट मिश्र धन दे रखा होता था हमारे को जैसे 4900 ही ले लेते हैं, क्योंकि बस आपको समझाने के लिए दोबारा से जो चीज़ें अभी तक चली हैं। तो हम क्या करते थे, 16 से 2/3%, मतलब 1/6। तो होता क्या था कि अगर मैं किसी को 6 रुपये उधार देता हूँ और उस पर इतना प्रतिशत हिस्सा मैं ब्याज का चाहूँ, अच्छा दो स्टूडेंट्स, एक बार थोड़ी देर के लिए बफरिंग होगी, उससे आवाज आ रहा है, जल्दी से बताओ, आवाज चेक कर लेना अपने कान में लगा के, सही चल रही है, ठीक है तो देखो यार, हम यहाँ पर थे, तो मैं आपको क्या बता रहा था कि जैसे अगर मैं कहूँ कि यार मैंने ना आपको 6 रुपये उधार दिए
और मैं आपसे इतना प्रतिशत हिस्सा ब्याज का लेना चाहूँगा, तो आप क्या कहोगे कि 6 रुपये पर आप मुझे 1 रुपये का ब्याज दे दोगे। तो मैं आपसे क्या कहूँगा कि भाई मैंने 6 रुपये दिए, तो 6 रुपये पर अगर आप मुझे 1 रुपया ब्याज दोगे तो 1 साल बाद मुझे 7 रुपये वापस कर दोगे। तो मैंने क्या देखा, एक सेकंड रुक जाओ बस। तो मैंने क्या देखा, मेरा धन 1 साल में 6 से कितना हो गया, 7। अगर समय 2 साल का है तो मेरा धन 6 से 7 फिर से होगा चक्रवृद्धि ब्याज का। और थोड़ी सी क्या चला है कि ना बार बार मिसमैच हो रही थी आवाज़ कमेंट पढ़ने के कारण। कमेंट तो मैं थोड़ा सा ना यहाँ पे पढ़ाने की जगह ध्यान कहीं और चले गया। आगे की क्लास पूरी बिल्कुल सही प्रॉपर वे में चलेगी। यूँ मैं सोच रहा इस तरह एकदम पता नहीं क्या कर रहे हैं, आज ढंग से नहीं पढ़ा पा रहे। बस चक्कर यह है कि आवाज़ आगे पीछे हो रही थी उसके कारण थोड़ा सा दिमाग डिस्टर्ब हो गया था। ठीक है, अब पूरी क्लास चलेगी मस्त वाली। और जिसकी क्लास सही नहीं हो रही वो एक बार रिफ्रेश कर लो। ठीक है, तो आप देखोगे मैंने क्या कहा था कि कोई धन 6 से 7 हो गया तो दोबारा भी भाई उसी रफ्तार से बढ़ता था, फिर दोबारा 6 से 7। तो हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते थे। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, 6 का स्क्वायर और इसकी मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, 7 का स्क्वायर। तो अब एक बात बताओ, अगर कहीं क्वेश्चन में इस तरह से लिखा होता, किस तरह से लिखा होता, क्वेश्चन में ये ना दे रखा होता कि भाई कि कोई धन पहली बारी में 6 से 7 हो रहा है और दूसरी बारी में 6 से 7, डायरेक्ट ले रखा होता कि 2 साल में 36 से 49 हो चुका है। अगर इस तरह से क्वेश्चन लिखा होता और मैं आपसे ये जानना चाहता कि ये धन किस रफ्तार से बढ़ रहा है, मतलब हर साल किस रफ्तार से वृद्धि है इसकी, तो आप क्या करते भाई, 36 मतलब 6 का स्क्वायर और 49 मतलब 7 का स्क्वायर। ठीक है, अगर कह रहा है कि 2 साल में इतने से इतना हो गया है तो उसका करेंगे हमेशा रूट, और अगर 3 साल की बात होती तो क्या कर देते, क्यूब रूट। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो 2 साल का मतलब क्या है, 6 से 7, 6 से 7, तो 2 साल का मतलब क्या है, 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। और 3 साल का मतलब क्या होता, फिर 6 से 7 हो जाता तो 6 का क्यूब और ये हो जाता 7 का क्यूब। कहने का मतलब ये है कि अगर 2 साल में स्क्वायर हो रहा है, 3 साल में क्यूब, तो 2 साल के लिए करेंगे रूट वर्गमूल और 3 साल के लिए करेंगे क्यूब रूट घनमूल। ठीक है, क्वेश्चन लगाओ सर जल्दी से। हाँ भाई सही हो गया ना, अब बिल्कुल साथ दे रहे हैं। ठीक है, आखिरी तक सारी चीज़ें बहुत अच्छी चलने वाली हैं। तो क्वेश्चन देखिए क्या करा है, पहला क्वेश्चन लगा दो यार जल्दी से, आज वैसे दिमाग खराब हो रखा है, पूरी क्लास खराब हो गई। देखो यार क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर कंपाउंड इंटरेस्ट पर कोई धन अपने आप का 1.44 गुना हो जाता है, तो कह रहा है दर ज्ञात करें, कितने समय में, 2 वर्ष में। तो मैंने क्या कहा था, अगर 2 साल की बात है तो हम क्या कर देंगे वर्गमूल। पर उससे पहले एक बात बताओ, यहाँ पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितने वर्ष लग गए हैं, 2 साल, 2 ईयर्स। अब मुझे पता है कि रेशो में क्या होता है कि अगर नीचे वाली संख्या को मैं इधर उठाकर लेके आऊँगा तो ऊपर जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जैसी 100 की 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये 100 बन जाएगा और ये हो जाएगा 144। अगर आपको ये बात समझना है तो आप इस तरह से समझ सकते हो कि नीचे 100 लिखा है, अच्छा नहीं लग रहा, कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाएगी। तो मैंने क्या हुआ, मेरी इच्छा हुई कि 100 को ख़त्म कर दूँ। तो मैं कैसे ख़त्म कर सकता हूँ, अगर मैं इसके साथ यहाँ 100 की गुणा कर दूँ तो भाई 100 से 100 ख़त्म हो जाएगा। और एक रूल ये भी होता है कि अगर रेशो के यहाँ पर 100 की मल्टीप्लाई हुई है तो 100 की मल्टीप्लाई यहाँ भी होगी। अब आपकी इच्छा है, पहले तरीके से डायरेक्ट कर सकते हो या फिर भाई ऐसे 100 से 100 कट गया, ये 100 आ गया, ये 144। तो मैंने देखा कि कोई धन 2 वर्षों में 100 से 144 हो रहा है, और मैं ये जानना चाहूँ कि उस धन की रफ्तार क्या थी, हर साल किस रफ्तार से वो धन बढ़ रहा था। तो अगर 2 साल की बात है तो स्क्वायर रूट वर्गमूल कर देंगे। तो यहाँ से मुझे पता लगा 10 से 12 कि पहले साल 10 से 12 हुआ होगा, चाहे चेक करके देख लो, और दूसरे साल भी 10 से 12, तो ये 100 हो गया और ये 144, और यही तो दे रखा था। तो हमें पता लग गया कि हमारे धन की जो बढ़ने की रफ्तार है, जिस रफ्तार से वो बढ़ रहा है वो क्या, 10 से 12। 10 से 12 का मतलब क्या है कि किसी को 10 रुपये दिए गए होंगे तो उस व्यक्ति ने 1 साल बाद 12 रुपये वापस किए होंगे। क्यों करे होंगे, क्योंकि इस 12 में 10 रुपये तो उसने वो दिए होंगे जो हमने दिए हैं, साथ में 2 रुपये एक्स्ट्रा क्या है, ब्याज। तो वो पूछ रहा है कि रेट % बताओ। तो हम कह सकते हैं कि 10 रुपये पर 2 रुपये की ब्याज और प्रतिशत के लिए गुणा में 100।
0 से 0 कितना आ गया ये कि हमें 20% रेट मिल रही है, मतलब इतना प्रतिशत हिस्सा ब्याज का मिलता है। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए इससे जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करें अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, इसे मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का, और मैं चाहता हूँ हर कोई बच्चा क्वेश्चन का आंसर दे। जब तक मैं पानी पी लूँ, बहुत पता नहीं क्या हो रहा है। पानी दो यार। देखो यार जल्दी से। तो क्वेश्चन कह रहा है यदि कोई धन 2 वर्षों में अपने आप का 2.25 गुना हो जाता है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया 1 रहा होगा तो इतना हो गया, और मुझे ये भी पता है अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटा देता हूँ तो नीचे कितना आ जाएगा 100। या तो 100 की मल्टीप्लाई कर लो, बट हमें एक बात ये भी तो पता है कि नीचे वाली संख्या को अगर इधर लाएंगे तो ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अगर 100 यहाँ कर 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये तो हो जाएगा 100, और यहाँ सिर्फ रह जाएगा 225। अगर मैं कहूँ कि कोई धन 100 से 225 हो गया है, कितने सालों में? 2 साल में। और मैं ये जानना चाहूँ कि ये हर साल किस रफ्तार से बढ़ रहा है। अगर 2 साल की बात है तो आप कहोगे सर इसका स्क्वायर रूट कर दो, तो ठीक है स्क्वायर रूट कर दिया मैंने। और 3 साल की बात होती तो क्यूब रूट कर देते। स्क्वायर रूट करने से 10 आ गया और ये कितना आ गया हमारा 15। तो मैंने देखा कि अगर मतलब ये हर साल की रफ्तार आ गई कि एक साल में वो 10 से 15 हो रहा है और फिर दूसरे साल 10 से 15 होता होगा, इस रफ्तार से बढ़ रहा है। अगर 10 से 15 हुआ है तो यहाँ से साफ पता लग रहा है कि 10 पर 5 की ब्याज मिल रही होगी। और प्रतिशत में निकालने के लिए तो हम देख सकते हैं कि भाई 10 पर 10 रुपये पर 5 रुपये की ब्याज, और प्रतिशत के लिए गुणा में 100। 0 से 0 कट गया, कितना प्रतिशत आ गया 50%। और यह क्या आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ला दो सर जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए। और भाई देखो कोई बच्चे बहुत से तो ऐसे गुस्सा हो गए हैं कि वो हो गई थोड़ी सी बफरिंग वगैरह हो गई थी, अब सही हो गया। तो ऐसा करो कि अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक वाइक कर दो। तुमने तो आज बहुत कम लाइक छोड़ दिए, लाइक तो करते रहा करो, ठीक है। थोड़ी सी अंदर से मोटिवेशन मिलती रहती है कि यार इतना बच्चे प्यार कर रहे हैं, ठीक है। तो बस प्यार दो। आपसे क्या चाहिए? प्यार। डिसलाइक तो मुझे समझ ही नहीं आता। डिसलाइक तो हमें किसी भी टीचर को नहीं करना चाहिए अगर कोई अपने एफर्ट्स दे रहा है तो। और मैं तो फिर मुझे पता है मैं कितने अच्छे एफर्ट्स देता हूँ। मैं तो जो पढ़ाऊँगा फिर वहाँ से तो सब कुछ ख़त्म ही है। तो क्वेश्चन कह रहा है इफ़ अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹27 बिकम 64। कह रहा है कि 27 रुपये 3 साल में कितने रुपये हो जाते हैं? 64 रुपये। तो कह रहा है कि दर रेट परसेंट बताइए। और हमें पता है कि रेट परसेंट निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि वह जो धन है, जो पैसा है, वो हर साल किस रफ्तार से बढ़ रहा है। अगर 2 साल की बात होती तो हम क्या कर देते? स्क्वायर रूट। और बात कितने साल की है? 3 साल की। तो 3 साल के लिए क्या करते हैं? क्यूब रूट, घनमूल। और जैसे ही मैं क्यूब रूट करूँगा इनका तो यहाँ से ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 4। और जो ये रेशो आई है वो किस चीज़ की रेशो आई है कि हमारा जो पैसा है वो हर साल किस रफ्तार से बढ़ रहा है। तो मैंने देखा कि अगर कोई धन 3 रहा होगा तो 1 साल में कितना हो जाएगा? 4। इस रफ्तार से वो बढ़ रहा है। अगर 3 से 4 होने का मतलब क्या है कि 3 पर 1 की क्या मिल रही है हमें? ब्याज। और प्रतिशत में निकालने के लिए तो मुझे पता है कि अगर मैं 3 रुपये किसी को देता हूँ और मुझे 1 साल में 1 रुपया ब्याज मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है? 1/3 हिस्सा मतलब 33 सही 1/3% मुझे ब्याज मिल रही है। और यह मेरा क्या हो गया? आंसर। इस बात में किसी बच्चे को डाउट? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए सर जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। बच्चे स्पीड बहुत बढ़ा दो, मेरा गले में पेन हो रहा है। तुम समझते ही नहीं यार, स्पीड तो मैं ऐसे ही बढ़ा दूँ, तुम इस बात को अगर समझ जाओ तो फिर बात ही क्या है, ठीक है। क्योंकि एक भी दिन छुट्टी मार दी मैंने तब तो तुम मेरी जान ही निकाल लोगे कि सर जी पता नहीं कहीं भाग गए। तो क्वेश्चन देखा हमने। अगला क्वेश्चन क्या करा है? क्वेश्चन करा है यदि 72 रुपये दो। अब ये वाला क्वेश्चन जो आया है इसके अंदर बच्चा दिक्कत ले आएगा। दिक्कत क्यों ले जाएगा? जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन क्या रहा है? क्वेश्चन करा है यदि 72 रुपये 2 वर्षों में 98 रुपये हो जाते हैं। 72 रुपीज़ 2 साल में कितने रुपये हो गए? 98 रुपीज़। और आप कहोगे सर आपने बताया था कि अगर 2 साल की बात है तो इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, वर्गमूल। 3 साल की बात है तो क्यूब रूट कर देंगे, और 4 साल की बात है तो 4 वाला कर देंगे रूट, ठीक है।
पर यहाँ पर तो यार इसका स्क्वायर रूट हमें पता ही नहीं ना, इसका स्क्वायर रूट पता। जब भी ऐसी कंडीशन आएगी तो हम करेंगे क्या, इसका मतलब हमें इन्हें काटना पड़ेगा जितने ये कट जाए। तो जब मैं इसे काटूंगा 2 से, तो 2 से कितने पे जाएगा ये 36 पर, और 2 से कितने पे जाएगा 49 49 पर। अब ये रेशो आ गई, इसके हिसाब से अब इसे हम सोल्व करेंगे कि अगर 36 रुपये रहे होते तो 2 साल में कितने हो जाते 49 रुपये। और अगर 2 साल की बात है तो हमें पक्का पता है हम इसका क्या करेंगे स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट करके 6 आ जाएगा और ये आ जाएगा हमारा 7। यहाँ से हमें पता लगा कि हमारे धन की जो रफ्तार है बढ़ने की वो क्या है कि वो हर साल में 6 से क्या हो जाता है 7। ये रफ्तार है, और इस रफ्तार से कोई पैसा बढ़ रहा है तो इसका मतलब उसकी रेट क्या होगी, वो 6 रुपये अगर ब्याज उधार दे, ऐसा नहीं है 6 ही दे रहा है, 6 रुपये अगर उधार देगा तो उस वक्त उसे 1 रुपये की ब्याज मिल जाएगी। मतलब इस रफ्तार से वो पैसा बढ़ रहा है। तो 6 रुपये पर अगर 1 रुपये की ब्याज मिलती है तो यहाँ से मुझे पता लगा कितना प्रतिशत। सर क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर दो, मुझे लग रहा है दिखेगा नहीं। तो 1/6 कितना हो जाता है 16 सही 2/3%। मतलब 100 की गुणा करने के बाद आया ये, बट ये हमने डायरेक्ट इसलिए लिख लिया क्योंकि ये हमें याद है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जल्दी से। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, गजब, शाबाश, नमस्ते भाई नमस्ते। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आए। तो अगला क्वेश्चन हमने देखा, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 102400 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में, कि 102400 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 145800 रुपये हो जाते हैं। अब 3 साल की बात हो गई है और मुझे बताए कि अगर 3 साल की बात हुई है तो इसका मतलब इसका भी क्यूब रूट करना पड़ेगा, मतलब घनमूल करना पड़ेगा, और इसका भी क्यूब रूट। पर मुझे ना इसका क्यूब रूट पता और ना इसका, ठीक है, और ना इनका होता है। तो क्या करूँगा जितना कट सकता उतना काट दूंगा। तो मैंने जब काटा तो 2 से कट गया 512 पर, और 2 से कट गया ये 729 पर। अगर 3 साल की बात क्या रखी है तो 3 साल के लिए क्या करेंगे क्यूब रूट। क्यूब रूट क्यों करेंगे, क्यूब रूट करने से जो हमारे पास अनुपात आएगा वो कौन सा अनुपात आ जाएगा कि हर साल वो धन किस रफ्तार से बढ़ रहा है। तो इसका क्यूब रूट करा तो ये 8 आ गया, इसका क्यूब रूट 9। तो यहाँ से मुझे पता लगा कि उस धन की जो बढ़ने की रफ्तार है, जिस रफ्तार में बढ़ रहा है वो क्या है कि अगर शुरुआत में 8 होगा तो 1 साल बाद 9 हो जाता पक्का पक्का। ऐसी कोई रेट रही होगी, वही हमें निकालनी की ऐसी कौन सी रेट है। तो हमें पता लग गया कि अगर 8, 2 और 9 वापस मिल रहे हैं, इसका मतलब 8 पर 1 की ब्याज मिल रही है। तो 8 पर 1 की ब्याज मिल जाए 1 साल में, ऐसी कौन सी रेट है, वो है 12.5%। या तो 100 की गुणा कर लो, या फिर हमें पता है 1/8 कितना होता है 12 सही 1/2%। और यह हमारा क्या हो गया आंसर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, किसी बच्चों को डाउट जल्दी से बताइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो हम अगले क्वेश्चन पर आए, एक बार जल्दी से देखिए अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो जल्दी से बताइए आंसर इसका क्या होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा। तो अगले क्वेश्चन पर आ गए हम, और ध्यान से देखना क्या कर रहा है। तो अगला क्वेश्चन आया हमारा, कह रहा है यदि कोई धन, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दिया सर आपने, ठीक है। कह रहा है यदि कोई धन 2 वर्ष में 8000 रुपये। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं किसी को इतने रुपये उधार दे देता हूँ और वो मुझे उल्टे करना चाहे, रेट नहीं पता मुझे, पर मुझे पता है कि इतना प्रतिशत मुझे ब्याज मिलने वाला है कि मेरा पैसा 2 साल बाद पक्का पक्का 8000 रुपये हो जाएगा। और यही पैसा उस रेट की वजह से 5 साल में कितना हो सकता है, ये पैसा 5 साल में हो जाएगा 27,000 रुपये, ठीक है, सॉरी 27,000 रुपये। अब मुझे एक छोटी सी बात आप बताओ, आप सबको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ से यहाँ तक इसे 2 साल लगे हैं, और 8,000 से 27,000 रुपये होने में कितने साल लगे तो आप देखोगे 8,000 से 27,000 रुपये होने में इसे 3 साल लगे हैं। क्यों, क्योंकि दो यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 साल, और यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल उसे
5 साल लगे हैं, तो 5 साल में से ये 2 साल और ये 3 साल। तो हमने साफ साफ देखा कि 8,000 रुपये 27,000 रुपये हो चुके हैं कितने सालों में, 27 सालों में। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक 3 जीरो हटा दूँ तो ये आ गया 8:27। तो मुझे लगा पता है यहाँ से कि अगर कोई धन 8 रुपये रहा होगा तो वो 3 वर्षों में 27 रुपये हो चुका है। अगर मैं ये जानना चाहूँ कि हर साल किस रफ्तार से ये बढ़ रहा है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो आप कहोगे सर क्यूब रूट करोगे। क्यूब रूट क्यों करेंगे, क्योंकि 3 साल है। अगर 2 साल होता तो स्क्वायर रूट कर देते। जब मैंने इसका क्यूब रूट करा और इसका भी क्यूब रूट, तो ये आ गया मेरा 2 और ये कितना आ गया 3। तो यहाँ से यहाँ से मुझे पता लगा कि मेरे धन की जो बढ़ने की रफ्तार है वो क्या है, 2 से 3। तो हम कह सकते हैं कि अगर मैं किसी को 2 देता हूँ, ऐसा नहीं कि 2 ही दिए होंगे, बट अगर 2 दूंगा तो इतनी प्रतिशत हिस्सा मुझे ब्याज मिल रहा है कि वापस मुझे 3 मिल जाते हैं। मतलब मुझे 2 पर 1 की ब्याज मिल रही है, और 2 पर 1 की ब्याज प्रतिशत के लिए गुणा में 100 कितना हो गया 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए सर जल्दी से। इस बात में किसी बच्चों को डाउट, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगवाता हूँ, रुक जाओ। तो लगा दीजिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश, गजब। ऐसे बस आंसर देते रहा करो, शाबाश, बहुत बढ़िया। जय हिंद भाई, जय हिंद सभी को। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है सर। अगला क्वेश्चन कौन सा है, 7वां है ना। देखिए तो अभी तक हम एक चीज़ तो समझ चुके हैं कि अगर 2 साल होता है तो हम क्या कर रहे थे, वर्गमूल स्क्वायर रूट, और 3 साल था तो घनमूल क्यूब रूट कर देते थे। तो अगर इसी तरह से अगर इस क्वेश्चन के अंदर उस लॉजिक को लगाया जाए तो क्वेश्चन कह रहा है कि कोई जो धन है 625 रुपये से कितने रुपये हो जाता है, 676, 625 से 676 रुपीज़ हो जाता है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे और समय की बात करेगा तो आपको करना क्या है, आपको कुछ भी नहीं सोचना, आपको सिर्फ ये देखना है क्या जो ये संख्या दे रखी है वो किसी संख्या का, किसी नंबर का स्क्वायर है या वर्ग है, हिंदी में जो कहते हैं। ये भी हमारा 26 का है। अगर ये किसी संख्या का वर्ग है, स्क्वायर है, तो पक्का पक्का समय 2 साल है। ठीक है, जो उसने क्वेश्चन में पूछा कितने समय है, तो समय हमारा 2 साल है। और अगर ये किसी संख्या का क्यूब होता तो समय 3 साल होता। ठीक है, तो अभी हमने देखा ये किसी संख्या 25 का वर्ग है, 25 का स्क्वायर है, तो पक्का पक्का समय 2 साल ही होगा, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से, क्या करा है। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है। लगा दिया सर आपने अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या करा है, 8वां क्वेश्चन है हमारा। 8वां क्वेश्चन कह रहा है 882 रुपीज़ 800 रुपये हो जाते हैं। 882 रुपीज़ 800 रुपये हो जाते हैं। अब आप मुझसे क्या कहोगे कि सर आपने कहा था कि अगर ये किसी संख्या का स्क्वायर या वर्ग है तो पक्का पक्का ये हमारा क्या है, 2 साल का। बट अगर किसी को ये याद नहीं है कि ये वर्ग है, वैसे है ही वर्ग, बट अगर याद नहीं है तो काट के देख लो, जिससे और आसान हो जाएगी। 4 2 से इसे 2 चौक 2 चौक 2 एकम 2, और अगर इसे काटेंगे तो ये क्या आ जाएगा 400। ठीक है, मतलब ये 800 जो है वो किसी संख्या का वर्ग तो होता ही नहीं है। ठीक है, अगर आप देखो 20 का करोगे तो 400 आगे, आते आए 30 तक आए, 30 का आगे 900, 800 तो किसी का आता ही नहीं है। तो आप कोई सर जी तो किसी का वर्ग ही नहीं है। तो यहाँ से कैसे पता लगेगा, ना ये किसी चीज़ का क्यूब है। तो अब कैसे पता लगेगा, मतलब क्यूब था बट ये किसी का क्यूब नहीं है, तो अब कहाँ से पता लगेगा 3 साल का आंसर है 2 साल का आंसर है, कन्फ्यूज़ हो जाएगा बच्चा। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो जितना कटे उतना काट लो, और काटने के बाद अब ये डायरेक्ट पता लग रहा है 20 का वर्ग है, 20 का स्क्वायर, और ये 21 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अब अगर हमें ये साफ साफ पता लग रहा है। और एक बात और, ये 800 से 882 हो रहा है। ठीक है, 800 इधर लिखेंगे, मैंने उधर लिख दिया है। तो यहाँ से हमें पता लगा कि कहीं ना कहीं अगर स्क्वायर हो रहा है तो ये 2 साल की बात होगी। और अभी फिर से समझ लो 800 इधर लिखना, मतलब वो तो कोई दिक्कत नहीं होता, हमें चेक करना है। ठीक है, कहीं लिख लो, बट 800 से 882 हो रहा होगा। ठीक है, हमने काटा है तो ये 400 से 441 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन लाइए इससे जल्दी से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है, जल्दी से करें नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए अगले क्वेश्चन पर गए तो क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धन कितने रुपए था, 1 2 3 4, 10,000 रुपये, उससे कितना हो गया 13,310 रुपये। अब हमें पता है ये किसी चीज़ का ना तो ये वर्ग तो है, ये नहीं है पर किसी चीज़ का वर्ग, और ये किसी चीज़ का क्यूब नहीं है और ये भी किसी चीज़ का क्यूब नहीं है। अब कैसे पता लगाएंगे, कुछ नहीं है, इसे अनुपात में बदल दिया हमने, इसको 0 हटा दिया, ये भी 0 हट गया। अब यहाँ से पता लगा ये 10 का क्यूब है और ये किसका क्यूब है, 11 का, और अगर ये क्यूब हो रहा है तो पक्का पक्का समय कितना होगा, 3 साल। तो हमारा आंसर आ जाए 3 साल। बट आजकल वो थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा के देता है। कैसे घुमा के देता है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वहाँ जाके बच्चों को दिक्कत बनेगी। तो अगला क्वेश्चन दिखाइए सर क्या कराए। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अक्सर बच्चों को दिक्कत आती है। तो अगला क्वेश्चन लगा दीजिए सर, लगा दिया आपने। देखिए अब बच्चा क्या करता है, जैसा मैंने सिखाया बच्चा वैसे ही करेगा। जल्दी जल्दी में करेगा क्या, वो देखेगा कि सर ने क्या कह रखा है कि 1 2 3 4 से कितना हो रहा है, ये क्वेश्चन है ना, हाँ 13,310। तो स्टूडेंट जो बच्चे होते हैं वो जल्दी से क्या करेंगे, भाई हमने जो सिखाया उसके हिसाब से 0 से 0 हटाया, देखा ये 10 का क्यूब है और ये 11 का क्यूब, और जैसे क्यूब हुआ तो इसे क्या कह दिया बच्चों ने कि ये हमारा आंसर हो गया 3 साल। और ऑप्शन में 3 साल देखा और उसे टिक करा और आगे निकल गया। पर यहाँ पे हुई दिक्कत। दिक्कत क्या हुई, हमने एक चीज़ नहीं देखी। वो एक चीज़ क्या नहीं देखी, हमने ये नहीं देखा कि जो ब्याज मिल रही है वो क्या है, हाफ ईयरली, अर्धवार्षिक। हाफ ईयरली का मतलब क्या है, हाफ ईयरली में होता क्या है कि अगर क्वेश्चन में 1.5 साल दे रखा होता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, 3 साल में। कहने का मतलब क्या, ये चीज़ें आगे जाके ढंग से बताऊंगा कि अगर क्वेश्चन में 1.5 साल दे रखा है और हाफ ईयरली की बात हो रही है तो 1.5 साल के अंदर हाफ ईयरली मतलब हर 6 महीने बाद ब्याज। तो आप देख सकते हो कि 1.5 साल के अंदर अगर हर 6 महीने बाद ब्याज जाएगी तो 6 महीने बाद, फिर 6 महीने बाद, तो 6 महीने बाद, तो 1.5 साल में कितनी बार ब्याज चलेगी, 3 बार। इसीलिए 1.5 साल 3 साल की तरह काम करता है। तो कुछ नहीं है, अभी तो ये चीज़ें बाद में समझाऊंगा। अभी इतना समझना है कि अगर हाफ ईयरली की बात है तो जैसे हमारा 3 साल का टाइम आ गया तो ये 3 ना होके ये भी हाफ हो जाएगा और टाइम कितना हो जाएगा, 1.5 साल। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1.5 साल, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस बात में किसी बच्चों को डाउट, जल्दी से बताएं, कोई दिक्कत नहीं है, आ रहा है समझ, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा है। तो अगले क्वेश्चन पर आए। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है, इसे मैं मिटा देता हूं एक बार। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब इस अगले क्वेश्चन को हम 3 तरीकों से देखेंगे। एक तरीका जो आज अभी तक करते आ रहे हैं, एक दूसरा तरीका जो मैं अभी आपको बताऊंगा, एक तीसरा तरीका बहुत छोटी सी ट्रिक जो आप में से बहुत बच्चों को शायद जो पहले पढ़ रहे हैं शायद उन्हें आती भी हो। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 7 वर्षों में अपने आप का 4 गुना हो जाता है। तो ठीक है भाई कि कोई धन 7 वर्षों में अपने आप का कितना हो गया, 4 गुना। या तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो कि कोई धन अपने आप का 4 गुना हो गया कितने सालों में, सर देखना यहाँ तक दिख रहा है एक बार, 7 साल। अगर मैं 7 साल को 1 यूनिट मान लूँ कि 1 यूनिट का टाइम पीरियड, कि इन 7 साल में कोई धन अपने आप का 4 गुना हुआ है, तो हमें पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि अगर इतने समय में कोई अपने आप का 4 गुना हो रहा है तो अगले 7 साल में फिर से इसी रफ्तार से बढ़कर ये अपने आप का 4 गुना हो जाएगा। और फिर उससे अगले 7 साल, अब आपको सर आपको क्या पता अगला 7 साल और लिखना है, क्योंकि अगर मैं यहाँ इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँगा तो हमने यही तो सीखा, इधर वालों की मल्टीप्लाई कर दो 1, इधर वालों की मल्टीप्लाई कर देंगे 4 4 जा 16, ये अपने आप का 16 गुना हुआ है, पर उसने 64 गुना की बात करी है, अपने आप के 64 टाइम्स हो रहा है, ठीक है। तो 64 टाइम्स देखने के लिए हम एक बार और गए कि अगले 7 साल में फिर ये अपने आप का 4 गुना हुआ होगा। तो हमने देखा कि अगर मैं इन सभी को मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 64। अब कोई धन अपने आप का 64 गुना, कोई धन अपने आप का 64 टाइम्स हो चुका है, और समय कितना हो चुका है, 7 और 7 14 और 7 21, 7 + 7 14 और 7 21। तो हमारा आंसर आ जाएगा 21 ईयर। पहला तरीका तो यह है, पर अब एक दूसरा तरीका देख लेते हैं, ठीक है। उस दूसरे तरीके का फायदा आगे वाले क्वेश्चंस में आपको जाके मिलेगा। फिर एक तीसरा तरीका देखेंगे कि देखते ही इस क्वेश्चन का आंसर कैसे हम देने वाले हैं।
अब दूसरा तरीका देखते हैं। जैसा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कोई धन अपने आप का 4 गुना हो रहा है। कितने साल में? 7 साल में। किसकी बात कर रहे हैं हम? CI की। तो CI में क्या होता है? ब्याज पर ब्याज लगती है। इसका मतलब अगर ये 7 साल में 4 हो गया तो अब इसके हिसाब से वो वृद्धि हो गई। तो फिर अगले 7 साल में अगर ये 4 हो गया है तो ये 4 होकर फिर अपने आप का 4 गुना हो जाएगा। इस बार ये वाला पैसा जब 4 गुना होगा तो 4 का 4 गुना मतलब 4 की पावर 2। फिर हम आगे बढ़े तो अगले 7 साल में फिर जब ये 4 गुना होगा तो अगर मैं इसके साथ 4 की गुणा और कर दूंगा तो 1 4 और 2 4 मिलकर 4 की पावर 3। और 4 की पावर 3 का मतलब क्या होता है सर? देखना यहाँ तक दिख रहा है 64, 64। तो आप देखोगे कि कोई धन अपने आप का 64 गुना 64 टाइम्स हो चुका है 7 और 7 14 और 7 21 साल में। ये 2 तरीके हो गए हैं, ठीक है। इसका मतलब भी वही है जो हम 1 से 4 कर रहे थे ना, वही मतलब है, ठीक है। बस चीज़ों को सोचने, आप इसको बैठ के सोचो तो समझ पाओगे। अब एक लास्ट तरीका जो बहुत आसान सा है, तरीका देखते हैं। आप इसे डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे? बस आपको एक छोटी सी चीज़ ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखनी है? अभी तक हम ये तो समझ चुके हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा था कि कोई धन अपने आप का 4 गुना 7 साल में हो जाता है। 4 गुना का मतलब क्या है? 4 की जो 1 पावर होने में 7 साल लग रहे हैं, ठीक है। और हमें पता है यार क्यूब होता है, स्क्वायर होता है, इसी तरह से तो बढ़ती हैं भाई चक्रवृद्धि ब्याज में। 1 से 4 या तो इस 4 का स्क्वायर होने वाला है, आगे 4 की क्यूब होगी। तो मैंने देखा कि वो पूछ रहा है अपने आप का 64 गुना। 64 गुना मतलब 4 की पावर 3। तो 1 पावर 7 साल में, पर हमें 4 की 3 पावर देखने कितने साल में होगी। 1 से कितने गुना आता है? 3 गुना। तो जो समय है वह भी 7 ना होकर उससे 3 गुना ज़्यादा 21 साल लगेगा। ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। इस बात में किसी बच्चे को डाउट? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो सर एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए क्या कर रहा है हमारा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आए। और भाई अब से हर संडे को, ठीक है, जितने ही बच्चों के अभी तक डाउट आ गया, क्योंकि थोड़ा इतना तो गुलाब बिल्कुल ठीक, इतना भी ठीक ना पर ठीक हो गया, तो संडे को एक डाउट क्लास आपकी चला करेगी। और इस बार तो वैसे परसेंटेज के कुछ वो क्वेश्चन है जो हार्ड होते हैं, ठीक है। वो पूरी सीरीज में इसलिए नहीं कराए क्योंकि अक्सर बच्चा उनकी वजह से थोड़ी सी यूँ सोच लेता है कि यार इतने टफ भी, बट वो अक्सर पेपर में नहीं देखे जाते अगर आप प्री का लेवल दे रहे हो। हाँ, मेंस में देखे जाते हैं, इसलिए मैं संडे को उसकी अलग से क्लास कराऊंगा। पहले ही पिछले संडे को भी सोची थी, बट इस वाले को परसेंटेज के जितने भी डाउट क्वेश्चंस हैं जो आप सबने मुझे भेज रखे हैं उन सभी को लेकर, और जो मुझे लगते हैं डाउट आ सकते हैं अगर किसी ने ना भी पढ़े हो, उनकी पूरी सीरीज़ को करा दूंगा। जो ये भी क्लास जो होती है ना अभी पूरी 9 बजे से लेकर लास्ट में फिर एडवांस भी चलेगी इसके बाद, उन दोनों क्लासेस को एक करके हम सारे 2 घंटे डाउट क्लास कर लेंगे संडे को परसेंटेज की, ठीक है। तो क्वेश्चन पर आगे अगले पे सर लगा दिया आपने। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। तो अगले क्वेश्चन पर आए, थोड़ी इंक डाल लूँ, एक सेकंड को इंक डाल लूँ यार, जल्दी से करिए आप। क्या करा अगला क्वेश्चन? एक सेकंड रुक जाइए बस। तो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। तो हम क्वेश्चन पर आए। तो क्वेश्चन कह रहा है 11 हो चुका है हमारा, इसके बेसिस पर और भी 1-2 क्वेश्चन करेंगे आगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई धन 8 साल में अपने आप का 3 गुना हो जाता है। तो कोई धन अपने आप का 3 गुना मतलब 3 की 1 पावर होने में 8 साल लग रहे हैं। कह रहा है अपने आप का 81। मुझे पता है कि ना पक्का जब भी चक्रवृद्धि ब्याज की बात होती है तो 3 बार 2, 3 बार 3, 3 बार 4 ऐसे चलना ही चलना है। तो लास्ट में जाके 81 मतलब 3 की पावर 4 पावर तक ये कंडीशन रिपीट होती रहेगी। तो 1 पावर होने में 8 साल, 4 पावर मतलब 4 गुना होने में 8 ना होकर 4 गुना टाइम 32 साल लग जाएंगे। ये हमारा क्या आ गया? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। बहुत बढ़िया, टाइम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल्दी जल्दी कर लेते हैं 2-3 क्वेश्चन, ठीक है। तो हम अगले क्वेश्चन पर आए। तो हमने देखा अगला क्वेश्चन क्या करा, और इसके बाद आपकी एडवांस मैथ की बहुत ही प्यारी सी क्लास चल रही है, ठीक है।
आज टेंजेंट के ऊपर कैट लेवल तक के भी क्वेश्चन हम करेंगे, मतलब मेनली तो वो क्वेश्चन कराऊंगा मैं आज आपको टेंजेंट के ऊपर जो 2017 में प्री में आए हैं सीजीएल के, क्योंकि वही क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट होंगे। ठीक है, व्हाट्सएप और फेसबुक, अगर देखो फेसबुक पर जाना चाहो तो नीचे लिंक दे रखा है, अगर नीचे कमेंट्स में जाओगे तो फेसबुक का जैसे नीचे लिंक दे रखा है, ठीक है, उस पर आके आप जुड़ सकते हो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जुड़ोगे तो कोई भी अगर क्वेरी हो तो वहाँ जाके पूछ सकते हो। और प्लेलिस्ट भी वहीं पर दे रखी है नीचे, ठीक है, प्लेलिस्ट भी नीचे, जहाँ कमेंट्स में जाओगे ना तो पहले एक पिन कर देते हैं कमेंट, तो वहाँ पर प्लेलिस्ट होगी। और क्या लिख के गए हैं, और ये भी लिख के गए हैं वो कागज़ पर कि यही बोल दो बच्चों से कि लाइक भी कर दिया करो, ठीक है, तो यार लाइक भी कर दिया करो। और क्वेश्चन पर आते हैं जल्दी से, तो क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, तो क्वेश्चन पर आए थे, कह रहा है कि यदि कोई धन 3 साल में अपने आप का 8 गुना हो जाता है तो वही धन अपने आप का 128 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन और कर लेते हैं, कोई धन अपने आप का 3 गुना कितने सालों में हो गया, 8 साल ही लिख रहा है, सॉरी 3 साल लिख रहा है, सॉरी क्वेश्चन कह रहा है कोई धन अपने आप का 8 गुना 3 साल में हो जाता है, तो कह रहा है अपने आप का 128 टाइम्स। अब होगा क्या, अगर मैंने क्या कहा था 8 की पावर 1 है, 8 की पावर 2 64, 8 की पावर 3 512, पर ये तो 128 है, ये तो बीच में कहीं पे भी नहीं दिखा। तो हमें पता लगेगा कि जो रेशो है ये इस रेशो के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो हमें पता है कि अगर कोई धन 3 साल में 1 से 8 हो रहा है और मैं ये जानना चाहूँ कि वो हर साल की इस रफ्तार से बढ़ रहा है, तो ये 3 साल में अपने आप का 8 गुना हो रहा है, तो 1 साल में कितना हो रहा होगा, तो क्यूब रूट कर देंगे और इसका भी क्यूब रूट। तो यहाँ से जैसे क्यूब रूट पता करा तो क्यूब रूट करते ही जो अनुपात आया वो आ गया 1:2, कि कोई धन अगर 1 रहा होगा तो अपने 2 हो जाएगा कितने साल में, 1 साल में। यही तो मैंने बताया आपको कि क्यूब रूट करने से कौन सी वाली रफ्तार आती है, कि कोई धन अपने आप का 2 गुना हो रहा है, हर साल की रफ्तार आ गई। तो यहाँ से मैंने देखा कि ये 2 की पावर 1 होने में 1 साल लग रहा है, और 128 कितना होता है 2 की पावर 7, तो 1 पावर होने में 1 साल, तो 7 पावर होने में कितने साल लग जाएंगे, 7 साल। और ये हमारा क्या आ गया आंसर। इस बात में किसी बच्चों को डाउट, जल्दी से देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। हाँ भाई जल्दी से बताइए, ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इसके ऊपर भी अभी 4-5 क्वेश्चन बेस्ड हैं, बट अब अगली क्लास होगी आपकी किसकी, सर क्वेश्चन डाल दो एक बार, अगली क्लास होगी एडवांस मैथ्स की, ज्योमेट्री चल रहा है, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक, तो उस पर जल्दी से पहुंच जाइए। फिर उसके बाद इसके ऊपर 3-4 क्वेश्चन और बचे, उनको करके फिर अगला पार्ट स्टार्ट करेंगे। और साथ में जाने से पहले नीचे फेसबुक का लिंक दे रखा है, ठीक है, और कमेंट में बता रखा है पिछली वाली क्लासेस का भी लिंक दे रखा है, कि अगर किसी को पिछली ना पा रहे हो, क्योंकि पिछली क्लासेस को देखते हुए आगे ही बढ़ सकते हो। और साथ में लाइक कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, कितने बच्चे बैठे हो, दो जाने से पहले, दो जाना नहीं है, अब तो तुम्हें जाने ही ना दूँ मैं, और ना मैं अगली क्लास स्टार्ट कर रहा। 2500 बैठे हो, 2500 लाइक कर दो अभी के अभी, ठीक है, बस इतना दो, इतना सा क्या मेरा, वो तो मैं आपसे करवा ही सकता हूँ, ठीक है, इतना तो प्यार बनता ही है आपका और मेरा। तो जल्दी से 2500 के 2500 लाइक चाहिए मुझे यहाँ पर, फिर उसके बाद जल्दी से अगली क्लास पर आएंगे। तो अभी बढ़ा दो जल्दी से, स्पीड से इंक्रीज़ कर दो रेट, ठीक है, जल्दी से, फिर उसके बाद मिलते रहेंगे फिर। बहुत बढ़िया भाई, बढ़ा दिया, शाबाश, थैंक यू। तो लव यू, इसी तरह से साथ बनाए रखे। जय हिंद, जय भारत, लव यू।